तो हेलो एवरीवन। एक डिटेल एनालिसिस मैं लेके आया हूँ। तकरीबन 2 लाख बच्चों का डेटा भी है। किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन होगा पूरी चीज़ें बताई जाएंगी। कितने मार्क्स तक बढ़ सकते हैं। अब देखिए, जो मैं बताऊंगा लगभग लगभग सिमिलर यही एग्जाम में रिफ्लेक्ट भी करने वाला है। ठीक है, जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ मेजर स्टेट के मैं डिटेल्स वीडियो बताऊंगा, डिटेल्स की कहाँ कितना कटअप जा सकता है, क्योंकि देखिए पूरे का पॉसिबल तो हो नहीं सकता। एक मैं एवरेज सबसे मिनिमम कितना है एक पोस्ट पाने के लिए वो बता दूंगा, स्टेट वाइज लगभग लगभग सारे स्टेट का। क्योंकि आपको पता है कि उसको 3 सेक्शन में बांटा गया है, जी जनरल, एन नक्सल और बी बॉर्डर एरिया। और कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर से भी क्या स्थिति रही है। सब चीज़ को एक मतलब तथ्य में रखते हुए, पेपर के लेवल को रखते हुए। पेपर का लेवल कहीं ना कहीं माना जाता है कि पिछले साल से थोड़ा सा टफ था इस बार का कंपेरेटिवली, अगर देखा जाए लास्ट ईयर की कंपेयर में। तो इस साल का पेपर थोड़ा सा माना जा रहा है उससे अच्छा था। ठीक है। और देखा जाए तो वैकेंसी 5,000 कम थी, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आसपास ही बैलेंस होते हुए दिखेंगी। चलिए बात कर लेते हैं मेजर मुद्दों पे। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे जुड़ जाइएगा। जिसको भी जो भी क्वेरी पूछनी होगी, क्वेश्चन पूछना होगा, डायरेक्टली मुझसे वहां पे चैट बॉक्स में पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो देखिए, इस बार की वैकेंसी की मैं बात करूं तो 35,000 मेल की वैकेंसी है। 35,000 प्यारे बच्चों मेल की वैकेंसी, याद रख लीजिएगा। किसकी? मेल मेल जो है उनकी 35,000 वैकेंसी है। और वहीं मैं कैटेगरी वाइज नहीं जा रहा हूं, बीएसएफ सीआईएसएफ। देखो, अराउंड सीआईएसएफ और बीएसएफ की सबसे लोएस्ट जाती है। और उसमें भी अगर मैं बात करूं तो आपका, माफ कीजिएगा, सीआईएसएफ की हाईएस्ट जाती है। और बीएसएफ का लोएस्ट और सीआरपीएफ का लोएस्ट साइड में रहती है। ठीक है, तो वो सब चीजें डिटेल में देखेंगे अभी क्या क्या है, कैसे कैसे है, उस पर आते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं। पहले तो देखो, ये है फीमेल की वैकेंसी। लगभग लगभग जब फीमेल की वैकेंसी है 3800 है, टोटल मिला दिया जाए तो 39,400। मतलब ये देखो, लास्ट तक फाइनल होते होते 1-2 हजार बढ़नी है, मतलब 40 प्लस मान लो चली जाएगी। ठीक है, कुछ हजार बढ़नी है। 40 मान लेता हूं मैं कि अभी 40 के हिसाब से चल रहा हूं। अभी जो वैकेंसी है उसी हिसाब से कट ऑफ पे बात करेंगे। और लेकिन अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो लास्ट ईयर तकरीबन दोनों की अगर वैकेंसी मिला दी जाए तो 45 के आसपास थी। ठीक है, 45 मतलब 5,000 का अंतर था। ये लास्ट ईयर का था, 2024 का। और ये कब का है भाई? 2025 का है। ठीक। चलो दोस्तों, ज्यादा समय नहीं व्यतीत करते हुए आ जाते हैं मुद्दे पे कि अभी क्या स्थिति चल रही है। रैंक मित्रा के लगभग लगभग 2 लाख प्लस बच्चों के डेटा के बाद है। ये 2 लाख प्लस बच्चों के डेटा के बाद है। अगर मैं बात करूंगा, देखो ये ओवरऑल एक मार्क्स का सर्वे है। ठीक है, ओवरऑल मार्क्स का सर्वे है, जिसके हिसाब से आप देख रहे होंगे कि पूरी चीजें आपको दिख रही होंगी कि किसका मतलब कितने मार्क्स के ऊपर कितने बच्चे हैं। तो अगर देखा जाए 80 के ऊपर 83,000 बच्चे हैं। 83,000 बच्चे 80 मार्क्स के ऊपर है मेल कैंडिडेट में। ठीक है, अगर वहीं फीमेल कैंडिडेट में देखा जाए तो 80 के ऊपर तकरीबन 12,559, मतलब तकरीबन आधे बच्चे ऐसे हैं जो कि 80,000 के ऊपर हैं। देखो, ये मैं फाइनल रिजल्ट की बात करूंगा, ना कि मतलब देखो, मैं वैसे तो देखो फिजिकल के लिए कॉल तो पहले ही आ जाएगा, इससे काफी कम रहेगा तब भी आ जाएगा। तो फिजिकल के लिए ना बता करके मैं एक अंदाजा बता दूंगा, और जितना बताऊंगा उससे 5 से 7 नंबर आप मान लीजिएगा, 5 से 10 नंबर के कम वाले भी फिजिकल की तैयारी पे लग जाइएगा। ठीक है, आपको पता है फिजिकल थोड़ा सा टफ होता है, तो इस वजह से फिजिकल में भी काफी कम होते, फेल होते हैं। तो 10 नंबर अगर मैं कम बता दूंगा तो वहां पे भी लग जाइएगा। जिनका कि जैसे मैंने मान लो एक्स एग्जाम्पल बता दिया कि यहाँ पे 70 नंबर वाले सेफ है, तो 65 नंबर वाले भी फिजिकल के लिए लग जाइएगा। 63 नंबर वाले भी फिजिकल के लिए लग जाइएगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहीं का बताया तो उसके हिसाब से चलेंगे। ठीक है। तो चलिए भाई, मुद्दे पे आ जाते हैं, मुद्दे पे आ जाते हैं। तो ये तो स्थिति रही है। ठीक है, उसके बाद देखो सारे शिफ्ट का अगर देखा जाए एवरेज मार्क्स तो वही हुआ है। आप देख सकते हैं जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है, 17 तारीख की जो शिफ्ट थी, 17 तारीख की जो दोपहर वाली शिफ्ट थी, उसमें 70 नंबर का एवरेज बन रहा है। वहीं 5 तारीख की जो शाम वाली शिफ्ट थी उसमें 71, और 12 तारीख की जो शाम वाली शिफ्ट थी प्यारे बच्चों, उसमें 72 मार्क्स बन रहे हैं। ठीक। उसके बाद 4 तारीख की शाम वाली शिफ्ट में भी 72 मार्क्स। मतलब आप देख सकते हैं ये ज्यादा अंतर का नहीं है, 2 नंबर के अंतर पे ये शुरुआत के लगभग लगभग 5 शिफ्ट आपको दिख रहे हैं, 72 तक का लगभग लगभग 2 पॉइंट, मतलब 2 नंबर से भी कम का एवरेज बन रहा है। वहीं अगर हम लोग नीचे की तरफ चले जाएंगे, वहीं हम लोग अगर नीचे की तरफ चले जाएंगे तो देखो 70 सबसे टफ में बन रहा था, और सबसे इजी में कितना बन रहा है? 89। अब देखो, ये है 25 तारीख की शाम वाली शिफ्ट। कुछ बच्चे बोलेंगे सर नहीं सर इसमें टफ था, ये था। देखो भाई, डेटा ये जो कह रहा है वही मैं कह रहा हूं, मैं कुछ अपने साइड से तो बोलूंगा नहीं दोस्त। ये जो यहाँ पे लिखा है वही मैं बोले जा रहा हूं बस। ठीक है, आप ही लोगों ने डाला है, लगभग लगभग 5,000 बच्चे ने इस शिफ्ट पर डाला है और एवरेज बना 89। तो यहां पे देखो क्या दिक्कत आ रही है कि जस्ट इसके बाद लेकिन 5 नंबर का अंतर है। मतलब कहीं ना कहीं सच में ये इजी रहा होगा तभी तो, क्योंकि पहले और सेकंड लास्ट में, मतलब जो फर्स्ट शिफ्ट सबसे टफ थी और सेकंड लास्ट जो 41वीं नंबर पे शिफ्ट थी, उन दोनों का जो डिफरेंस है बस 14 मार्क्स का है। लेकिन
पहले और 42वें शिफ्ट में आप देखो 19 मार्क्स का अंतर दिख रहा होगा आपको, और इस 19 की वजह से ही तकरीबन आपको 17 से 18 नंबर का प्रॉफिट नॉर्मलाइजेशन में देखने को मिलेगा। अब मैं बता रहा हूं कैसे आप ऐड करेंगे। आपको बेस मान लेना है 89 मार्क्स, 89 मार्क्स आपको बेस मान लेना है। अब 89 फॉर एग्जांपल कि आप कहो कि भाई किसी बच्चे ने बोला सर मेरा नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कैसे पता चलेगा, तो पहले वो मैं बता देता हूं। मान लो किसी बच्चे ने बोला कि सर जी मेरा 5 तारीख की थोड़ा बड़ा कर लेते भाई, हाँ, किसी ने बोला कि सर जी मेरा 5 तारीख का जो दोपहर वाला शिफ्ट था उसमें 77.9 बन रहा है, मतलब मैं मान ले रहा हूं 78 मार्क्स बन रहा है, तो मेरा नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कितना बनेगा? तो भाई आप 10 नंबर से 11 नंबर अपने मार्क्स में ऐड कर लेना, अपने मार्क्स में 10 से 11 नंबर प्यारे बच्चे ऐड कर लेना, क्योंकि यही नॉर्मलाइजेशन आपके मार्क्स में होगा। अब क्यों भाई 78 आपका मार्क्स टोटल मान लीजिए आपके एवरेज बन रहे हैं, एवरेज आपके शिफ्ट में, और आपका मान लीजिए 105 मार्क्स है, तो आप क्या करिएगा 10 से 11 नंबर बैठ कर लीजिएगा, 115 अपने आप को बता लीजिएगा। हर शिफ्ट वाले यही इसी अकॉर्डिंग करेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, जिसको इशू है आप लोग टेलीग्राम पे पर्सनल एक एक करके पूछ सकते हैं, जितना मैक्सिमम हो सकेगा मैं बता पाऊंगा, ठीक है? तो वो लोग वहां पे भी जुड़ जाइएगा। चलिए आ जाते हैं भाई मुद्दे पे आते हैं धीरे धीरे। नॉर्मलाइजेशन को समझ गए भाई कि नॉर्मलाइजेशन इस शिफ्ट में इतना हो सकता है, और ये डिटेल पूरा आपको मिल जाएगा। तो एक चीज जो गैप है वही चीजें कहीं ना कहीं बेस लेके हम लोग को चलना होता है। आते हैं भाई, अब देखो क्या है कि सब्जेक्ट वाइज मार्क्स है एवरेज कि हर शिफ्ट में कितना बनना है, ये डिटेल मैं दे दूंगा, एक बार देख लीजिएगा आपको जिसको इच्छा होगी, ठीक है? अब देखो यहाँ पे ना दिया है कि स्टेट वाइज क्या स्थिति है, हर स्टेट का अलग अलग दिया है, तो उसी स्टेट के हिसाब से मैं चलूंगा, ठीक है? मैं अंडमान निकोबार में नहीं बताने जा रहा हूं, आंध्र प्रदेश से मैं शुरुआत करता हूं। देखो आंध्र प्रदेश में आपको पता है 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, एक तो नॉर्मल, एक तो जनरल, और एक तो बॉर्डर। तो देखो मैं नॉर्मल मतलब नक्सल, सॉरी एन मतलब नक्सल, ठीक है? 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, किसमें भाई? एन, जी और बी। बी मतलब होता है बॉर्डर, बॉर्डर एरिया वाला, नक्सल एरिया वाला एन, और जनरल। सबसे ज्यादा कट ऑफ हमेशा आपको जनरल वाले एरिया की मिलेगी, जो नॉर्मल एरिया होता है वहां पे। और नक्सल और बॉर्डर वाले क्षेत्र पे डिपेंड करता है, अगर मान लो किसी कंट्री का बॉर्डर है तो वहां पे बॉर्डर एरिया हो जाता है नक्सल, नहीं तो वैसे ज्यादा टफ होता है। तो इस तरह से बांटा गया है। अगर मैं आंध्र प्रदेश की बात करूं तो आंध्र प्रदेश में आप देख सकते हो, अच्छा ये लिख लेना अपने स्टेट वाइज आप लोग, ठीक है? ज्यादा स्टेट की मैं बताने वाला वैसे नहीं हूं। तो अगर आप देखोगे तो भाई 80 के ऊपर 143 बच्चे हैं, ठीक है? 180 के ऊपर 143 बच्चे हैं। अगर मैं मान के चलूं, यहाँ पे मान के चलूं कि भाई यहाँ पे काफी बच्चों ने चेक किया होगा, जैसे कि अगर देखा जाए तो कितने बच्चों ने चेक किया है? 500 कुछ बच्चों ने आंध्र प्रदेश में चेक किया है। तो 500 में से 143 बच्चे यहाँ पे 80 के ऊपर है। तो कहीं ना कहीं जो कट ऑफ होगी इससे आसपास नीचे ही मिलेगी। अगर मैं सबसे नीचे वालों की बात करूं, अगर मैं यहीं पे लिख देता हूं भाई, यहीं पे ये फीमेल की मार्क कीजिएगा, ये मेल का है 3200, मेल पे आते हैं। मेल में 80 के ऊपर 1000 बच्चे, मतलब कि 25% बच्चे हैं, 25% बच्चे हैं मेल के, ठीक? तो अब इन्हीं के हिसाब से मैं एक बार आपको बताता हूं कि जो सबसे लोएस्ट कट ऑफ जा सकती है उसकी बात करूंगा, सबसे हाईएस्ट वाला मैं नहीं करने वाला हूं। पहली चीज बता देता हूं, ठीक है? पहली चीज बता देता हूं, तो सबसे लोएस्ट से शुरुआत करेंगे। बीएसएफ जा सकता है सबसे लोएस्ट में अगर देखा जाए तो, ठीक है? और इसमें नॉर्मल में, हाँ ठीक है। चलो मैं एक अराउंड बता देता हूं आपको कि भाई आप मान के चलिए कि अगर आप यूआर से हैं तो आप 60 प्लस वाले एटलीस्ट फिजिकल के लिए चल जाइएगा, तैयार हो जाइएगा। नॉर्मलाइजेशन के पहले की बात कर रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन के बाद ज़्यादा जाएगा, ठीक है? नॉर्मलाइजेशन के बाद इसी में मान लो 7 से 8 नंबर बढ़ा लो, 67 से 68 नंबर के आसपास हो जाएगा। आप लोग तैयारी करना है, ठीक है? अगर मतलब जो फिजिकल के लिए बात करो, क्योंकि 80 के ऊपर आप देख रहे हो 25% ही बच्चे हैं, और वैकेंसी हर जगह अलग अलग आती रहती है, तो उसके लिए उसका अलग है भाई क्राइटेरिया। तो जो कट ऑफ मार्क्स अगर देखें तो मैं यूआर के हिसाब से अगर मैं बताऊं, तो यहाँ पे भाई यूआर के हिसाब से पहले बताता हूँ। हाँ देखो सीआईएस, माफ़ कीजिएगा आंध्र प्रदेश कहाँ गया भाई, डिटेल इतना ज़्यादा स्टेट है ना कि उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। माफ कीजिएगा 67 में नहीं हो पाएगा भाई। हाँ यूआर में, वो अरुणाचल का दिख गया गलती से। और यूआर में अगर आप 80 प्लस हैं तो आप चांस लेके चलेंगे। अगर आप ओबीसी की बात करूं, मैं ओबीसी की मैं बात करूं, तो अगर ओबीसी से मैं नॉर्मल सबका लेके चल रहा हूँ, नक्सल का सबसे लोएस्ट वाला कट ऑफ लेके चल रहा हूँ, ठीक है? और अगर ओबीसी से हैं तो ओबीसी वाले मान के चलिए प्यारे बच्चों कि आपका भी लगभग लगभग 80 के अराउंड ही 75 प्लस रहेगा। ईडब्ल्यूएस का भी कहीं ना कहीं उससे और कम रहेगा।
और क्योंकि ईडब्ल्यूएस का लास्ट ईयर का मैं कट ऑफ देख रहा हूँ, जैसे कुछ जगहों पे आपको दिख रहा है 63, जैसे नक्सल क्षेत्र में 63 है आंध्र प्रदेश में, तो ये तो 60 से नीचे वाले भी काम इनका हो सकता है इस बार भी। मैं रनिंग के लिए बात कर रहा हूँ। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँ, मैं एक ओवरऑल व्यू दे देता हूँ, जाने तो इस पे तो हो नहीं पाएगा एक एक चीज को लिख पाना। ठीक है, इस पे तो एक एक चीज को लिख पाना नहीं हो पाएगा। मैं एक बार पहले दिखा देता हूँ कि हर स्टेट में क्या स्थिति है। ठीक है, पहले हर स्टेट में, आसाम की देख लेते हैं, मेजर स्टेट की थोड़ा सा बात कर लेते हैं पहले। हाँ, बिहार मेन मुद्दा आ जाता है। बिहार देखो, बिहार में बस अगर देखा जाए मेल कैंडिडेट 20,000 बच्चों ने चेक किया, जो कि सबसे मतलब एक वन ऑफ द हाईएस्ट है। और उसमें से 12,000 मतलब 13,000, तकरीबन 60% बच्चे, 60% बच्चे हैं जो कि 80 के ऊपर है। तो यहाँ पे कट ऑफ आपको हाई देखने को मिलेगा, यहाँ पे कट ऑफ आपको हाई थोड़ा सा देखने को मिलेगा, मैं बताता हूँ। और बिहार, और मैं आपको यूपी का मेजर बताऊंगा। बिहार, और उसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ चंडीगढ़ में, इन जगहों पे भी बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इन जगहों पे बच्चे ज़्यादा नहीं है, जहाँ जहाँ मेजर बच्चे हैं वहीं पे थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, छत्तीसगढ़ में दादर नगर हवेली कोई मतलब नहीं है, दादर नगर हवेली कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए भाई, ये कौन सा है, दमन दीव, ये भी मतलब नहीं है। 900 बच्चे हैं दिल्ली में, दिल्ली का भी तो इम्पोर्टेंट है बट इतना नहीं। ठीक है, गोवा, गोवा में तो बहुत कम है फीमेल, गोवा की है ये। गुजरात में भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, हरियाणा, हरियाणा में कितने बच्चे हैं भाई, हरियाणा में तकरीबन 1600 बच्चे हैं। मेल में कितने हैं, 5,000। तो हरियाणा का देखिए मैं बता दूंगा, हरियाणा का बता दूंगा, बिहार, हरियाणा। और नीचे आ जाते हैं, थोड़ा सा यूपी यूपी साइड देख लेते हैं। ठीक है, यूपी यूपी साइड देख लेते हैं, उसका बात कर लेते हैं। मेजरली सारा बता पाना एक इम्पॉसिबल टास्क हो जाएगा। और एक एक के लिए अगर आपको स्टेट पूछना होगा तो यू कैन आस्क मी पर्सनली। हाँ, एमपी का बता दूंगा, मध्य प्रदेश का बता दूंगा, बड़े राज्यों का मैं बता दूंगा, बड़े राज्यों का मैं बता दूंगा। अब मैं यूपी देख लेता हूँ भाई। उत्तर प्रदेश में कितने हैं, 28,000 हैं। ये दो राज्यों को पहले पकड़ते हैं। ठीक है, अब चलिए भाई यूपी पे आ जाते हैं। चलिए यूपी पे आ जाते हैं, सबसे पहले शुरुआत मैं करूंगा बिहार राज्य से। बिहार राज्य में एक मिनिमम कटअप की बात कर रहा हूं, जिसके लिए आपको एक पोस्ट एटलीस्ट मिल जाए, उसके लिए मैं बात करूंगा, ना कि आपका हाईएस्ट मार्क्स कितना रहा और ये सब चीज़ों से मुझे उतना उस चीज़ पे मैं नहीं जाऊंगा, ताकि एक पोस्ट मिलने की बस मेरी बात रहेगी। तो उस पे आ जाते हैं। तो देखिए, उसमें यूआर कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, तो यूआर कैटेगरी अगर आप नक्सल क्षेत्र से जाएंगे, नक्सल क्षेत्र से जाएंगे तो जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो 120 प्लस तक जाएगा। ठीक है, 120 प्लस तक जाएगा, गारंटी है ये। ठीक है, ओबीसी की बात अगर मैं करूं, यहाँ पे अगर मैं ओबीसी की बात करूं प्यारे बच्चे, तो ओबीसी का भी लगभग लगभग 115 से प्लस आप रख के चलिएगा, 115 से प्लस आप रख के चलिएगा। अगर मैं एससी की बात करूं, यहाँ पे अगर मैं एससी की बात करूं, ये मैं एक मिनिमम कट ऑफ की तरफ लेके जा रहा हूँ, मैक्सिमम की तरफ नहीं ले जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग बोलेंगे अरे सर जनरल एरिया में इतना चला गया, ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन है, नॉर्मलाइजेशन के बाद और हो सकता है 10-5 नंबर इसमें इंक्रीज दिखेगा आपको। ठीक है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करूं, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की बात करूं, अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं बिहार में, तो भाई जो नॉर्मल है ये भी 115 के आसपास ही रहेगा। उसके बाद एससी और एसटी की बात कर लेता हूं। एसटी जो शेड्यूल कास्ट में बच्चे हैं उनके लिए जो है वो तकरीबन मान के चलिए 94 के आसपास मान के चलिए आप। ठीक है, और एसटी के जो बच्चे हैं, शेड्यूल ट्राइब के जो बच्चे हैं, उनका एक बार अगर मैं देख लूं, तो उनका मान के चलिए आप, अगर आप 85 प्लस हैं तो चांस आपका बनता है। ठीक है, डिपेंड करता है वैकेंसी के ऊपर। ये तो रही बिहार राज्य की। अब चलिए मैं एक बार बता देता हूं आपको मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश मतलब एमपी की। ठीक है, एमपी का बता देता हूं भाई। बड़े राज्यों का ही बताऊंगा, क्योंकि छोटे राज्यों और इससे ज़्यादा देखिए, आपको पता है यूपी और बाकी जगहों से ज़्यादा कट ऑफ तो कहीं जाता नहीं है, तो उसी हिसाब से देख लीजिएगा। यूआर का अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, यूआर की अगर मैं बात करूं, तो यूआर का तकरीबन एमपी यूपी यहाँ पे 120 प्लस आप रख के चलिएगा। ठीक है, यहाँ पे भी अगर मैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करूं, ठीक है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करूं नक्सल वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पे भी आपको वैकेंसी थोड़ी सी कम रहने की वजह से भी कई बार कट ऑफ आपको देखने को हाई मिल सकता है। तो यहाँ पे भी 118 तक जा सकता है, क्योंकि नक्सल बेल्ट में कई जगहों पे यहाँ पे कट ऑफ बढ़ जाता है। ठीक है, कई जगहों पे कट ऑफ बढ़ जाता है। ठीक, एससी की बात करूं, तो एससी के लिए यहाँ पे करीब मान लीजिए कि जो कट ऑफ जा सकता है वो तकरीबन जा सकता है कितना भाई, एससी के लिए 105 नंबर तक जा सकता है। और एसटी के लिए भी 100 नंबर प्लस आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है एमपी में। ठीक है, वही बात अब यूपी की करते हैं दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए यूपी पे आ जाते हैं। ठीक है, यूपी में देख लेते हैं क्या स्थिति है। उत्तर प्रदेश उम्मीदों का प्रदेश है भाई यूपी में।
यूआर की बात करें, यूआर की बात करें अगर, तो यूआर में प्यारे बच्चों जा सकता है जो कट ऑफ वो है तकरीबन तकरीबन बहुत हाई हो सकता है इस बार, क्योंकि यहाँ पे जनरल वैकेंसी ज़्यादा रहती है। ठीक है, यूपी में जनरल और बॉर्डर क्षेत्र दो ही होता है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर आपको एक मिनिमम पोस्ट के लिए चाहिए, तो यूआर कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप मान के चलिए 120 से 25 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए। फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ, रॉ स्कोर। ठीक है, ओबीसी इससे 10 नंबर कम है तो आप लोग अपना करते रहिएगा, करते रहिएगा फिजिकल की तैयारी। इससे 10 से 15 नंबर भी कम है तो भी ठीक है। अगर मैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो इनका भी 120 के आसपास मान के चलिए, 120 मतलब 115 से 120 के बीच में इनका रहेगा कहीं ना कहीं। और एसटी की अगर मैं बात करूं, एससी कैटेगरी की मैं बात करूं, तो इनका काफ़ी कम देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में इनका काफ़ी कम देखने को मिल सकता है। कहाँ गया भाई, हाँ हाँ ठीक है। इनका वही 115 के 110 से 115 के बीच में आपको इनका भी मिल जाएगा, और एसटी का भी आपको 110 के आसपास ही मिलेगा, इससे थोड़ा बहुत आसपास रहेगा, डिपेंड करेगा वैकेंसी के ऊपर। तो देखिए अभी इस पे बहुत सारी डिटेल मुझे करने की आवश्यकता है, लेकिन मैंने जितना मैक्सिमम एक आइडिया देना था आपको दे दिया है। नॉर्मलाइजेशन कितना हो सकता है वो सारी चीज़ें मैं दे दिया हूँ। सो आप लोग जो लोग जिनको पर्सनल क्वेरी है वो लोग टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं दे दूंगा, वहां से बात कर सकते हैं। एक एक जगह का बता पाना एक एक चीज़ के लिए बड़ा मुश्किल होगा एक्यूरेसी, क्योंकि इसका कट ऑफ आपको पता है बहुत सारे फैक्टरों पे डिपेंड करता है। तो ऑन एंड अराउंड एक एवरेज जो स्थिति है वो मैं बता दिया हूँ। बाकी लोग जो भी मुझसे जुड़ना चाहेंगे वहां से जुड़ के बात भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत बच्चों।